देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। इसी बीच गाजियाबाद में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। यहां से कोई सरप्राइज नहीं आने वाला। असली सरप्राइज गुजरात से आएगा। यूपी के बाद चुनाव वहां है। आप भी सुनिए कि आखिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के तल्ख तेवर। ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर न जाने कितने जोड़े बने होंगे, और आप में से मुझे बताओ कितनी शादियां हुई होंगी यहां पे। जहां जोड़े बने हों वहां हमारा गठबंधन का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग जयंत चौधरी जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही हम लोग फॉर्मली अपनी प्रेस वार्ता शुरू कर देंगे। छोटे पत्रकार साथियों, वो बड़े पत्रकार वाले कह रहे आप क्यों आगे आ गए। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों बाद गाजियाबाद में हम लोगों का आने का मौका मिला है और पूरा देश उत्तर प्रदेश का चुनाव की तरफ देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो इंतजार न कर रहा हो कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला सुनाएगी। जो माहौल दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। यहां की जनता ने, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। अगर असली सरप्राइज कहीं से आएगा तो वो गुजरात से, क्योंकि यूपी के चुनाव के बाद वहां चुनाव होने हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मारने वालों को, हत्या करने वालों को सम्मान करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम लेकर के आएगा और खुशहाली का परिणाम लेकर के आएगा। मुझे खुशी और मैं बधाई देता हूं किसानों को। यहां के किसानों ने और पूरे देश के किसानों ने जो आवाज उठाई थी और जो आवाज उठी, उससे भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। और वही लोग जो किसानों को आतंकवादी आने दीजिए, जो किसानों को आतंकवादी, जो किसानों को मवाली कह रहे थे, और गाजीपुर बॉर्डर का आपसे अच्छा और आपने जो देखा शायद ही किसी को देखने को मौका मिला होगा। किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर सील किया गया, कीलें लगाई गई, बोल्डर्स लगाए गए, न जाने कितनी फायर ब्रिगेड, न जाने कितनी पुलिस, और उसके बावजूद भी किसान न गाजीपुर बॉर्डर से हटा, न टिकरी बॉर्डर से, और जहां जहां बैठा था किसान वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कब सरकार उनकी बात मानेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की
लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना है और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद दिया, वे ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों, तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी, तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पर चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है। तो
हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है वह उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं।